डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे थे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो कहते हैं जैसे कि यूरोप में बड़े सारे देश जो थे वो इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे कि उनको आज़ादी मिले। तो कहीं ना कहीं एक देश ने दूसरे के ऊपर प्रभाव डाला, दूसरे ने तीसरे चौथे के। तो कहते हैं कि देखते ही देखते मतलब जो सारे देश थे यूरोप के, अब वो ये चाहते थे कि वो आज़ाद हो जाएं। तो इसी चीज़ के चलते हुए जो यूनान देश था वो भी चाहता था कि वो भी अब आज़ाद हो। तो उसकी उन्होंने भी आज़ादी का ये जो संघर्ष था ये 1821 में स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो कहते हैं यूनान का स्वतंत्रता के लिए युद्ध। ग्रीक हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। कहते यूनान जो था ये ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट रहा 15th सेंचुरी से ही। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन यूरोप ग्रीक टू स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो कहते हैं ये जो क्रांतिकारी आंदोलन थे यूरोप के, इन्होंने यूनान को भी स्ट्रगल के लिए उकसाया, या यूं कहें कि इन्होंने प्रभाव डाला ग्रीक को कि वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। मैनी वेस्टर्न यूरोपियन सपोर्टेड ग्रीक टू सिंपैथाइज विद द एशियन ग्रीक कल्चर। तो कहते हैं बड़े सारे जो पश्चिम यूरोपियन देश थे या पश्चिम यूरोपियन लोग जो थे, उन्होंने भी यूनान का साथ दिया, क्योंकि वो ये यूनान का जो प्राचीन कल्चर था, जो प्राचीन संस्कृति थी यूनान की, उसकी बड़ी वो मतलब उनको बहुत वो प्रिय थी। तो इसी के चलते उन्होंने इनका साथ दिया। पोइट एंड आर्टिस्ट मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। तो कहते हैं कवियों ने भी और शिल्पकारों ने भी आम जनता के ओपिनियंस लिए या आम जनता को उकसाया कि वो भी इस मुस्लिम एम्पायर से छुटकारा दिलाने के लिए इस स्ट्रगल में शामिल हो जाए। Finally, with the Treaty Constantinople in 1832, Greece was recognized as an independent nation। और कहते अंत में ये एक संधि की गई कस्तूनिया के साथ 1832 ईस्वी में, जिसके चलते हुए यूनान देश को, ग्रीक को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो था वो घोषित किया गया। तो कहने का मतलब कि दो देशों को जब आपस में मिल गए तो कहीं ना कहीं इसको ग्रीक देश को भी आज़ादी प्राप्त हो गई। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल। तो अब अगर ये राष्ट्रवाद के लिए एक स्ट्रगल चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, जहाँ पर अलग अलग लोग अपनी भूमिका निभा रहे थे, अलग अलग लोग, अलग अलग वर्गों के लोग इसमें शामिल हो रहे थे, तो औरतें कहाँ पीछे रहती। तो औरतों ने भी कोशिश की अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, औरतों ने भी इसमें शामिल होने की कोशिश की। तो अब हम पढ़ेंगे उनके बारे में। द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल, की औरतों की क्या भूमिका रही राष्ट्रवाद की ये आंदोलन में। दे पार्टिसिपेट इन मूवमेंट एंड इवन फेस द टॉर्चर्स ऑफ पुलिस। कहते उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया आंदोलनों में, और इवन उन्होंने जो पुलिस उस समय टॉर्चर करती थी पब्लिक को, वो उन्होंने सहन किया। वुमेन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। कहते औरतों ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, राजनीतिक संगठन बनाकर ही वो इस राष्ट्रवाद के स्ट्रगल में शामिल हुई। दे फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टुक इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। कहते हैं उन्होंने न्यूज़पेपर्स में काम करना शुरू किया ताकि वो अपनी देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ कर सके। उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स की, उन्होंने हड़तालें की। However, they were still denied the rights of vote। तो कहते हैं उन्होंने इवन, क्योंकि इससे पहले कभी भी औरतों को इस चीज़ का हक नहीं था कि वो वोट डाल सकें, यानी कि उस समय जो यूरोप में वोट डालने का हक था वो सिर्फ आदमियों को था, औरतों को नहीं था। तो औरतें भी क्या हुई, वो भी इस चीज़ की मांग करने लगी कि उनको भी हक होना चाहिए वोट डालने का। दे कुड नॉट एंटर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एज रिप्रेजेंटेटिव्स बट अटेंडेड ओनली एज ऑब्जर्वर। कहते इवन अगर देखा जाए तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो उस समय थी यूरोप में, तो कहते उसमें औरतों के एंटर होने की कोई परमिशन नहीं थी एज अ रिप्रेजेंटेटिव, क्या यानी कि उनको प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पे एंटर होने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ वो क्या कर सकती थी, वो दूर खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर सकती थी, उसको जस्ट एक देख सकती थी, उसमें शामिल नहीं हो सकती थी। तो अब औरतों ने क्या किया, औरतों ने भी इन सारी चीज़ों को फ़ायदा उठाकर या अपनी उन्होंने एक यूं कहें कि उन्होंने मतलब एक भूमिका निभाई देश को आज़ाद कराने के लिए। उन्होंने भी अपना योगदान दिया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए या यूरोप को आज़ाद कराने के लिए। धन्यवाद।